जिसमें हम बात करने वाले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि ना तो कभी मैंने सोचा था और ना ही किसी ने सोचा होगा। आई थिंक क्या ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा? मतलब ये है कि मैगी बोलती है ना 2 मिनट्स में रेडी, राइट। 2 मिनट्स में बनती नहीं है ना, उसका एसेंशियल गोल है वो कह रही है कि जल्दी बन सकती है, उसे ये कहना चाहिए, राइट। पर वो कहती है नहीं, 2 मिनट्स नूडल्स मैगी। स्टेटमेंट का सही है, बनती है क्या 2 मिनट्स के अंदर? हाँ, बनती है क्या? नहीं। उनका वो कहते हैं कि जल्दी बनती है ना। देखो, किसी को करेक्ट करने के लिए या फिर किसी को सही ठहराने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ, किसी को गलत ठहराने के लिए मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि हम एक सीरीज़ देखो चलते रहे हैं, जिस सीरीज़ के अंदर हम अपने पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। और पर्सनल ग्रोथ जहाँ पर आती है वहाँ पर क्वेश्चनिंग एब्सोल्युटली होती है। क्वेश्चनिंग, जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी। माइंड इट। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़, क्या 2 मिनट्स में मैगी तैयार होती है? अगर नहीं तो कंपनी ऐसा क्यों कहती हैं कि 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट्स ओनली मैगी? लोग माइंड सेट ऐसा बना सकता है कि यार जब कुछ खाने का मन नहीं होता है ना, तो वहाँ पर मैगी खाने का मन होता है। जब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या खाना है, खाने के अंदर क्या मुझे बनाना है, तो मैगी खाएंगे, राइट। बरसात हो रही है, भजिया तो खाना ही है, पर साथ में मैगी भी खाऊंगा। वाई? दिस इज साइकोलॉजी, हाउ दे स्टिक ऑन click on your mind what is the main strategy of the particular company, what's behind strategy of it. I think देखो, उनकी स्ट्रेटजी के अंदर एक आपने सुना है, वो इतनी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर खाना पानी मिलना नामुमकिन है, ठीक है, वहाँ पर मैगी मिलती है। इन्होंने इतनी डिस्ट्रीब्यूटर इतना कठिन था, उसको इतना गहराई से पकड़ा है कि उनको पता है कि जहाँ पर खाने को कुछ ना मिले वहाँ पर मैगी मिले, वहाँ पर मैगी मिले, ताकि उनके दिमाग में आए कि यार जब कुछ खाना या ना खाना हो, जो जब हम हमारे माइंड से डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यार मुझे क्या खाना है, तो वहाँ पर हम मैगी निकालें और खाएं, राइट। यही एक वजह हो सकती है कि मैगी सबसे ज़्यादा बिकने वाली है नूडल्स के अंदर। एंड देन ये पी पतंजलि की सब कुछ हुआ थी, राइट। आई थिंक यू एन्जॉयड इट, या फिर इंजॉय कर रहे हैं अभी तक। इतना भी समझा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से बिग ब्रांड्स आर मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, राइट। दिस पर्टिकुलर थिंग आई थिंक ऑल आवर कंपनीज, या फिर मैं बात करूँ कि सारी जो कंपनियाँ नूडल्स के अंदर आप देखेंगे तो सारी की सारी अपने प्रोडक्ट के अंदर की चीज़ों में क्या विशेष है उस पर बातें करते हैं। पर जो मैगी है वो एक इमोशनल टच क्रिएट करता है, इमोशनल टच देता है लोगों को, राइट। कुछ लोग मिलकर खा रहे हैं तो कुछ पड़ोसी मिलकर खा रहे हैं, तो कभी स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स या स्कूलमेट्स के साथ बैठ के खा रहे हैं ना, वो एक इमोशनल टच दे रहे हैं मैगी वाले, है ना। बाकी वाले अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, वो करते हैं ओनली इमोशनल, क्योंकि दे नो हाउ टू कन्विंस कस्टमर। एंड क्योंकि कस्टमर ज़्यादा सी इमोशनल होने पर ज़्यादा वो करता है, क्या ऑर्डर करता है या फिर कुछ भी। अब जोमेटो को भी देख लो, उसको पता है कि कस्टमर इमोशनल होगा तभी तो ऑर्डर करेगा। कि ज़्यादातर हिंदुस्तान में, इंडिया में जो लोग कुछ होती है चीज़, अगर सेल्स होती है तो इमोशनल की ज़्यादा से ज़्यादा होती है, राइट। जितनी ज़्यादा पॉलिसी जो होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइन्स इंश्योरेंस, वो क्यों बिकती है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट इज वन, एंड दैट इज़ इमोशनल। हाउ वी कैन सेल, दैट इज़ द इंटर I think this is really very connected to this, that is emotional. How we can prefer emotional to other person, how they can buying that product easily, right. So it between it's really very closest point of emotional through of human to human, how they can sell a product. So यही कुछ हो पाएगा, ये जो स्मॉल पर्सनल टच हैं जो कि इमोशनल के थ्रू हमें ख़रीदने के लिए फोर्स होता है अपने, और उनको पता ही नहीं चलता कि हम हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हैं, बस हमें ये पता होता है कि हम बस इसे ख़रीद रहे हैं, राइट।
आई थिंक यू एंजॉयड इट नाउ। हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 253वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, टाटा बाय बाय।